मैं रामनारायण सैनी, आदर्श विद्या मंदिर बसुआ। आज हम वैदिक गणित में भाग संक्रिया में सूत्र परावर्त योज्य विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि द्वारा जो भाग देते हैं वो भाग देने के लिए भाजक आधार के निकट तो होना ही चाहिए, लेकिन आधार से छोटा और बड़ा भी हो सकता है, तो यह विधि सुविधाजनक रहती है। शर्त क्या है रही? इसमें भाजक आधार के निकट होगा और आधार से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। हम कोई से एक संख्या ले लें, 2112 भाग 97। यहां 97 आधार के निकट है और आधार से छोटा है, इसलिए सूत्र परावर्त योज्य विधि के द्वारा सवाल को हल करना बहुत ही आसान रहेगा। इस विधि द्वारा जब भाग देंगे तो हम 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड, मध्य खंड और अंतिम खंड। प्रथम खंड में भाजक, अंतिम खंड में आधार के हिसाब से अंक आएंगे। यहां आधार 97 के लिए 100, आधार में 2 शून्य है, इसलिए तीसरे खंड में भाज्य में से अंतिम वाले 2 अंक आएंगे। शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में आएंगे। ये संख्या जमाने का तरीका था और यही तरीका सूत्र निखिलम विधि में था। अंतर क्या है? वहां तो आता था पूरक अंक, यहां पूरक अंक नहीं आएगा, यहां आएगा विचलन। विचलन होता है संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है? भाजक 97 माइनस आधार कितना है? 100, तो आ गया -03। 0 लगाना अनिवार्य है क्योंकि आधार में 2 शून्य है, इसलिए विचलन में भी 2 अंक होने चाहिए। यहां माइनस है, इसलिए हम वैदिक गणित में माइनस को विनकुलन 3 कह सकते हैं और कहते भी हैं। और 0 का ऋणात्मक 0 ही होता है, इसलिए 0 का 0 रह गया, 3 का विनकुलन 3। अगली पंक्ति में परावर्तित अंक। परावर्तित अंक का मतलब है धनात्मक का ऋणात्मक और ऋणात्मक का धनात्मक। 0 का तो 0 और ऋण 3 का धन 3। मध्य खंड में 2 अंक हैं, इसलिए 2 लाइन छोड़ करके लाइन खींचनी है। पहले अंक को उतारा, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से 3, पहली पंक्ति का कार्य पूरा। 2 को उतारा, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से गुणा किया 3 दूनी 6, पहली पंक्ति का कार्य पूरा। जोड़ा इस पे 1 को 0, 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से 3। ठीक है भाई। अगली पंक्ति जो होगी उसमें अंतिम खंड में क्या करता है? केवल जोड़ देगा। 3 और 2 5, 6 1 7, तो अपना भागफल 21, शेष फल 75।
पुनः एक बार 2112 में 97 का भाजक 97, विचलन 97 का भी विचलन हुआ, संख्या माइनस आधार तो -03, इसको बोलेंगे 0 विनुकुलम 3। परावर्तित अंक में 0 का परावर्तित 0, विनुकुलम 3 का प्लस का 3। मध्यखंड में पहला अंक उतारा, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 3 से गुणा किया 6, पहली पंक्ति का कार्य पूरा। उसके बाद 1 में 0 जोड़ा, 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा किया 3। अंतिम खंड में केवल उतारना है, जोड़ना है, 2 और 3 5, 6 7, ये भागफल और ये शेष। अगला प्रश्न, अभी बताया था कि भाजक आधार के निकट व आधार से छोटा व बड़ा हो सकता है। तो हम अगली संख्या लेंगे 13,385 भाग आधार के निकट की कोई भी संख्या ले लो, वो संख्या ले ले 131। आधार के निकट है और आधार से छोटी और बड़ी हो सकती है, तो यहां आधार 100 के नजदीक है, विचलन संख्या माइनस आधार, संख्या है 131 माइनस 100 बराबर 31। इसमें भी वही खंड बनाओ, पहले प्रथम खंड, मध्य खंड, अंतिम खंड। प्रथम खंड में भाजक जिसका भाग दे रहे हैं, अंतिम खंड में आधार में 2 शून्य हैं, इसलिए भाज्य में से अंतिम 2 अंक लेने हैं। शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में लिखने हैं। मध्य खंड में 3 अंक हैं, इसलिए 3 लाइन छोड़ करके लाइन खींचनी है। दूसरी पंक्ति में विचलन, विचलन कितना आया 31। परावर्तित अंक 3 का विनुकुलम 3 और 1 का विनुकुलम 1। ठीक है, अगर 1 उतारा, 1 को विनुकुलम 3 से गुणा किया, 1 को विनुकुलम 1 से, पहली पंक्ति का कार्य पूरा। 1 को उतारा, 1 को विनुकुलम 3 से, विनुकुलम 3, 1 को विनुकुलम 1 से, विनुकुलम 1, यहां कुछ भी नहीं आएगा, डैश लगा दी। जोड़ो इसमें, इसको 3 में -3 जोड़ेंगे तो होगा 0। 0 को विनुकुलम 3 से गुणा, यहां नहीं लिखना, अगली पंक्ति से लिखना है। विनुकुलम 3, हाँ, 0 को विनुकुलम 3 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को विनुकुलम 1 से गुणा करेंगे तो 0। दोबारा देख लो, 3 में -3 जोड़ना है, 0 आएगा। 0 को विनुकुलम 3 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 को विनुकुलम 1 से गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, गलती नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना। अगली पंक्ति के लिए 3 में से -1 गया, जब 3 में -1 जोड़ा क्या बचा 2। 2 को इससे गुणा करना है, 2 को विनुकुलम 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, विनुकुलम 6। 2 को विनुकुलम 1 से गुणा किया, 2 एका 2, विनुकुलम 2। कार्य पूरा, जो खंड में आ गए तो भागफल तो अपना आ गया। शेषफल में क्या करते हैं, केवल जोड़ते हैं। 5 में -2 जोड़ा तो आया 3, 8 में -6 जोड़ा आया 2, 8 में 6 गया 2। तो अब आपका आ गया भागफल बराबर 102 और शेषफल 23। और एग्जांपल,
एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे कि यह विधि सही ढंग से समझ आ जाएगी। शर्त यही है, संख्या कोई सी भी ले सकते हैं अपन, लेकिन शर्त यह है कि भाजक आधार के निकट होना चाहिए और आधार से छोटा या आधार से बड़ा। भाज्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भाज्य तो हम ले लेते हैं 1234 और भाजक ले लेते हैं 112। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम आधार का विचलन संख्या माइनस आधार, संख्या यानी भाजक माइनस आधार आ गया 12। आधार में 2 शून्य है, इसलिए अंतिम खंड में भाज्य में से 2 अंक आएंगे। अंक 2 कितने आ गए 34। शेष बचे हुए अंक मध्य खंड में आएंगे और भाजक 112, विचलन 12, परावर्तित अंक 1 का परावर्तन प्लस का क्या करना है माइनस, तो माइनस को विनुकुलम 1 कह दो, 2 को विनुकुलम 2 कह दो। तो ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1 को उतारा, 1 को विनुकुलम 1 से गुणा किया, यहां नहीं लिखना विनुकुलम 1 अगले अक्षर से, यहां उतार लिया इससे अगले वाले अक्षर से। 1 को विनुकुलम 1 से विनुकुलम 1, 1 को विनुकुलम 2 से विनुकुलम 2, और यह कुछ नहीं, पहली पंक्ति का कार्य पूरा। इसको जोड़ना है, 2 में -1 जोड़ेंगे, क्या बचा 1, 1 को विनुकुलम 1 से गुणा विनुकुलम 1 और 1 को विनुकुलम 2 से गुणा विनुकुलम 2। काम पूरा हुआ क्योंकि अगले खंड में आ गए। तो भागफल तो 11 आ गया, शेष हम देखते हैं, देखो जोड़ने का कार्य होता है इसमें। 4 में -2 जोड़ा तो 2, 3 माइनस का 2 प्लस का 1 और ये माइनस का 1 तो 0। वापिस 3 में -2 जोड़ा प्लस का 1 में -1 जोड़ा 0। तो आपका आ गया भागफल तो 11 और शेषफल 2। वापिस एक बार सूत्र परावर्त योजित में किसी योजित विधि द्वारा किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, लेकिन भाज्य तो कितना ही बड़ा हो, भाजक के आधार के निकट वह आधार से छोटी व बड़ी संख्या होगी तो हमारा भाग आसानी से होगा, नहीं तो कठिन हो जाएगा। और ये भाग का तरीका